हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉडल्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एक मॉडल को हम ट्रिक के द्वारा 1 सेकंड में इसको बना सकते हैं। आप इस वीडियो पूरा बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके रिपीट किया हुआ होगा जो आपके बिहार बोर्ड में, वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर लाएंगे और उसको आप आसानी से 1 सेकंड में आप बना पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा बने रहिएगा। देखते हैं जो मॉडल होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। मॉडल जो आपका होता है ये 10 होता है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि जो मॉडल आपका 10 होता है वो कौन कौन सा मॉडल है। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका कैन, उसके बाद हो जाएगा कुड, उसके बाद हो जाएगा मे, फिर हो जाएगा माइट, उसके बाद हो जाएगा विल, उसके बाद हो जाएगा आपका वुड, वुड के बाद आ जाएगा सेल, सेल के बाद हो जाएगा आपका शुड, और एक बच गया आपका जिसका नाम है मस्ट। देखिए 1 आपका मॉडल जो यहाँ पर है 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 जो मॉडल है, एक बात याद रखिएगा, ये जितना भी मॉडल है आपके एग्जाम में आता रहता है। और यहाँ पर हम सीखेंगे कि जैसे हम एक एक करके सबके बारे में तो इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्रिक मिलेगा आपको कि आप आसानी से बिना पढ़े आप 1 सेकंड में इसका जवाब दे पाइएगा। बहुत आसानी से आपके एग्जाम में बैठिएगा, खट से ना आएगा, आप वो बना लीजिएगा। आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो मॉडल आएगा ना आपके एग्जाम में, ये मॉडल के जस्ट बाद हमारा यहाँ पर V1 आएगा। आपको V1 के जस्ट बाद अगर V2 अगर आ गया या V1 के बदले या V3 भी आ गया तो इसको गलत काट दीजिएगा, यानी आपका ये बनेगा ही नहीं। आपको मॉडल के जस्ट बाद अगर V1 आता है तो यही आपका फिक्स आएगा, इसके बाद ये नहीं आ सकता है। आपको ये बात याद रखना होगा कि मॉडल के बाद V1 V2 V3 V4 V5 जो भी आता है, इसमें सिर्फ एक V1 ही आ सकता है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। अगर मॉडल के बाद कहीं भी अगर V4 या V5 या V2 या V3 दिखाई दे रहा है तो समझिएगा क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज ही आंसर होगा। उसके जस्ट बाद आपको एक बात और समझना होगा कि अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस होता होगा, सब्जेक्टिव केस अगर होता होगा तो भी आप का क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इसका भी आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव केस अगर आता हो, ऑब्जेक्टिव अगर केस अगर आता हो तो ये आपका सही माना जाएगा। और एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मॉडल होगा तो मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा, हमारा V2 यानी मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा। हम कभी भी इसमें हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ आप ये चीज़ पढ़े होंगे कि मॉडल के बाद यहाँ पर 2 + V1 का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर हो गया तो सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत बना जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर I dash to go to पटना। हम यहाँ पर जो पटना में लिखा हूँ, आपको यहाँ पर जब भरना होगा कि बताइए इस पर हम क्या लगाएं, तो आपको याद रखना होगा कि 10 में से कोई मॉडल के बारे में अगर कितना आप पढ़ लीजिएगा, अगर ये ट्रिक आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यानी यहाँ पर 2 आ गया है तो इसमें कोई मॉडल नहीं भरा जाएगा। हालांकि आप लड़का हो तो आप बच्चे हो तो नहीं पढ़ो अच्छे से, तो यहाँ पर कैन लगाओगे तो I can to go to पटना, तो ये गलत माना जाएगा क्योंकि मॉडल के बाद कभी भी 2 नहीं आते, मॉडल के बाद कभी V2 नहीं आते, V3 भी नहीं आते, V4 भी नहीं आता, V5 भी नहीं आता, और मॉडल के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। हालांकि ये ट्रिक आप पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी जो इस वीडियो में हम ट्रिक जो आपको बताने वाले हैं, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको मिलेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं लिखा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब बताइए इसमें से कौन सा मॉडल भरा जाएगा, तो आप इसमें से कभी कैन भरिएगा, कुड भरिएगा, मे भरिएगा, माइट भरिएगा, तो आपको ये सोचने में टाइम लग जाएगा और आपके एग्जाम में तो 1 सेकंड में जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको सोचिए कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह दिया गया। कौन सा मार्क का चिन्ह है जी? एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी अगर आता है ना, इसके जस्ट अगर बिफोर अगर कोई भी अगर मॉडल आ जाएगा तो उसका बस एक ही नाम है, वो होता है आपका मे। क्या होगा जी? मे। तो मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना दिया ना, बिना पढ़े हुए हम सेकेंडों में इसको बना दिए। तो ऐसे बहुत सारे कम से कम 20 ट्रिक होंगे इसके जस्ट आगे वीडियो में। इसे वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि आपको ऐसा बिहार बोर्ड देता है जो आपके रिपीट क्वेश्चन जो किया रहता है, और ऐसा देता है ना कि आपसे वो बनेगा नहीं। हम इस बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन जो पूछा रहता है हम रिपीट इसमें लाएंगे और आप ही से बनवाएंगे, और आप मेरे ट्रिक से 1 सेकंड में सवाल उड़ा देंगे। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और उसका ट्रिक। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। इसमें पहला दिया गया मे, शुड, विल,
ओड। 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दे दिया और आपको 1 सेकंड में जवाब आपको देना है, कैसे दीजिएगा। आप यहाँ सोचिएगा कि मैं शुड, विल और वुड में से क्या ऐसा यहाँ पर है जो यहाँ पर फील करे, राइट। तो आपको 10 मॉडल के बारे में आपको याद करके जाना ही होगा, लेकिन सोचिए यहाँ तो ट्रिक से बनने वाला सारा सवाल। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, जहां यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन में, याद रखिए पूरा याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लिस्ट दिखाई दिया, क्या लिस्ट, LEST, तो आप इसमें हमेशा आपको भरना होगा शुड। क्या लगाना होगा? शुड। ये ट्रिक आपका पहला याद रखना होगा। यानी आपके बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन सजा के देता है, जैसे देखिएगा वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, तो आपको यहाँ कुछ अब दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ अब शुड दिखाई देना चाहिए। शुड दिखाई दिया, आप वो ले जाइए, क्वेश्चन वो सही होगा। ऐसे आप इसको रम खटाखट बना लीजिएगा। आप अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो में जरूर लाइक कर दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो लिस्ट जहाँ दिखाई देगा उसमें हमको पूरा मॉडल 10 में से हमको बस एक ही चीज के में जाना है, वो क्या है? आपका है शुड। तब शुड के चक्कर में आना है और यहाँ लिखना है SHOULD। हमने शुड यहाँ भर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वर्क डिलीजेंटली लिस्ट यू डैश रिग्रेट लेटर। आपको ई बिहार बोर्ड में ई आ चुका है क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आपको सही मैंने बोला कुछ ना समझ में आया ना, तो बस एक चीज समझिएगा, लिस्ट। और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं लिस्ट है, लिस्ट अगर दिखाई दे तो बोलिए किसको खोजिएगा? ओनली फॉर शुड को खोजिएगा। अगर ऑप्शन में कहीं शुड ना दिखाई दे तो ऑप्शन मारिएगा नॉन ऑफ दीज, राइट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर शुड दिखा दिया तब वो टाइम पास करने का नहीं तो बुलाएगा और आप जाओगे। सुने हो ना, बुलाती है लेकिन जाने का बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर बुला दिया है तो हम जय वही करेंगे। कौन बुलाया भाई? तो लिस्ट बुलाया है। तो देखा ना कैसे इस ट्रिक को हम इसमें मतलब एक आसान तरीके से मैंने पेश किया। तो लिस्ट के साथ यहाँ क्या जाएगा? शुड जाएगा। बोलिए क्या जाएगा? शुड। तो मैंने 2 क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा बनाया। और भी क्वेश्चन लेते हैं जो शुड पर बन सकता है, और आप उसको एकदम मतलब 1 सेकंड में बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखते हैं 3 और 4 क्वेश्चन जो यहाँ पर है। आई फेयर्ड लेस्ट आई डैश बी लेट अगेन। इसमें बताइए क्या होगा? खटाखट इसका जवाब दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। आपका जवाब दीजिए इसका। विल, मे, शुड, नॉन ऑफ दीज। बोलिए इसमें से क्या ऐसा लगा है जो इसमें आंसर आपका सही हो जाए? विल लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं। ना 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 ना, एक बात आपको याद रखना होगा। यहाँ कह रहा है कि आई फ्रेड लिस्ट, यहाँ पर एक शब्द है लिस्ट। लिस्ट जो शब्द है ना, आपको ना कुछ भी नहीं करना, ना हिंदी निकालना है और नहीं आपको इसको ज़्यादा सोचना है। आपको बस एक ही चीज़ ढूंढना है कि लिस्ट दिखाई दिया, मॉडल भरना है, तो आपको किसके पीछे भागना है? बताइए, शुड के पीछे भागना है। तो शुड हम यहाँ पर लगाएंगे कि या नहीं लगाएंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शुड हो जाएगा, यानी SHOULD। आपको यहाँ शुड भर सकते हैं। देखा ना कितना आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको बनेंगे तो थोड़ा देखते हैं कितना आसानी से इसको बना पा रहे हैं कि नहीं। ड्राइव स्लो लिस्ट यू डैश मिस आउट द डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि जो यहाँ पर ड्राइव जो कहता है स्लो, अगर ड्राइव कहता है स्लो, मतलब बताना ही चाहता है कि ड्राइव स्लो करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपने डेस्टिनी से दूर चले जाओ। यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा है यहाँ पर कि जो डैश का जो चित्र है यहाँ पर, यहाँ लिस्ट, तो लिस्ट है तो बताइए इसमें क्या लगेगा? मे लगेगा, शुड लगेगा, विल या नॉन ऑफ दीज लगेगा? तो आप अब सोच लिए होंगे और अपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि आप इसमें क्या भरना चाहते हैं। बताइए इसमें आप शुड लगाइएगा कि क्या लगाइएगा? इसमें आपका शुड लगेगा, तो आप यहाँ पर शुड लिख दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। तो वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि पूरा ट्रिक इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा, पूरा मॉडल का, जो आपके बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के हो या कॉम्पिटिशन कोई भी अगर हो, उसमें अगर आप बैठ रहोगे तो सेकेंडों में सवाल को बना सकते हैं। 9 मिनट तक इससे सवाल बन सकता है, बशर्ते आप अपने प्रेजेंट माइंड इस वीडियो पर रखिएगा। तब अगर वीडियो स्किप करके देखिएगा तो फिर वही हाल होगा जो लोग का हाल होता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वीडियो में पूरा बनने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के एक एक वर्ड पर माइनर मिस्टेक को पकड़िएगा कि हमने कहाँ इसको आपको बताया। जहाँ मैंने पहला ट्रिक बताया, जहाँ भी आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, आप उस क्वेश्चन में अगर कोई मॉडल लगाना होगा तो मॉडल का नाम यही रखिएगा, मस्ट, शुड, आउट, डेयर, नोट। इस सब का प्रयोग मत कीजिएगा, सिर्फ आप वहां पर रखिएगा, आपको शुड ही रखना होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले बनाने की कोशिश करो। इफ आई वर अ किंग आई मेक यू
माई क्वीन। पहला क्वेश्चन। दूसरा, शी डैश हैव पास्ड द एग्जामिनेशन चाहे एग्जाम इफ शी हैड स्टडी हैडर। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया और आप एग्जाम बैठे होंगे और आपसे ही बनेगा। थोड़ा देखिए तो कितने तरह बनेगा। अगर आप मॉडल अच्छे से पढ़े होंगे, अगर ये ट्रिक आप नहीं जानते होंगे मॉडल का, तो आपसे 2, 4, 5, 10 मिनट तक लग सकता है और आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। लेकिन जो हम ट्रिक इसमें बताने वाले हैं ये आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम लिख लीजिएगा। चलिए बनाइए। पहले इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का वुड सही है, मे सही है, या विल या शुड। देखिए अभी शुड वाला भी जस्ट बताए थे, क्या शुड सही होगा। देखिए तो शुड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी। शुड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसके पहले करते हैं, बताइए। चलते हैं देखते हैं इसमें आंसर। वुड, मे और विल और शुड। कहता इफ आई वर। अब एक बात आपको याद रखना होगा, बहुत सा लड़का एक बढ़िया सा ना पढ़ा होगा ना, तो ये भी कंफ्यूज में होगा कि आई के साथ वर क्यों आ गया। तो बाबू आप क्लॉज नहीं पढ़े हो। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है इसमें आपको पकड़ कम होगी। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जहां भी सेंटेंस में याद रखिएगा अगर वर आ जाए, क्या आ जाए, वर, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो वर के बाद अगर कोई मॉडल अगर आएगा, क्या आएगा, वर के बाद अगर कोई मॉडल अगर आएगा तो आपका मॉडल ना ही आपका शुड आएगा, नहीं आपका विल आएगा, नहीं आपका मे आएगा, आपका आएगा वुड। यानी वर जहां भी आ जाएगा यहाँ पर आपका बनेगा मॉडल, तो वो बनेगा वुड। जैसे मैंने पिछला बार शुड के लिए बताया था, आपने देखा ना कितना जबरदस्त तरीका है। आप जहां देखिएगा वर, वहां पर क्या लगाइएगा, शुड नहीं, विल नहीं, मे नहीं, आपको क्या लगाना, 10 मॉडल में से आपको वुड ही लगाना होगा, तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ना इसका आंसर क्या होगा, वुड होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं WOULD। आपको ये भर गया। आपको कुछ भी इसमें से करना नहीं है, क्या ये कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। एग्जाम में बैठकर 1 सेकंड में आप आंसर ले सकते हो और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा तरीका से 4 या 5 एकदम इसी लेवल पर देता है। और हाँ, एक बात और सुनिएगा, ये मत समझिएगा कि किसी कहीं से क्वेश्चन ला के दे दिए। ये बिहार बोर्ड में जो पूछा रहता है हर एक साल, उसी में से इधर उधर करके हमने दे रखा है इसमें क्वेश्चन, राइट, उसी लेवल का क्वेश्चन सारा है। तो आप कोशिश कीजिएगा तो बनेगा। तो मैंने पहला ट्रिक क्या देखा, वर जहां आएगा वहां पर वुड का प्रयोग करना है, यानी W हम याद रखेंगे, राइट। W माने वर और W माने वुड, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, शी डैश हैव द पास द एग्जामिनेशन चाहे एग्जाम इफ शी हैड स्टडी हेडर। आपको यहाँ डैश, अब डैश में आपको देखना है क्या ऐसा लगा है कि यहाँ सही होगा। देखिए आपको यहाँ मे आ गया, विल आ गया, वुड आ गया और शुड आ गया। हम थोड़ा हट जाते हैं। देखिए तो ट्रिक काम कर रहा है अभी, जो मैंने ऊपर वाला बताया नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला ना कि आपको बहुत सारा ट्रिक इसमें मिलेगा, तो इसका क्वेश्चन का भी ट्रिक अलग हो गया। और इस क्वेश्चन के टाइप को अगर कोई भी कहीं से देता है तो बना सकते हो। देखिए इसमें एक हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, हैड प्लस V3। देखो दिया है कि नहीं दिया है, हैड प्लस V3। और जहाँ हैड प्लस V3 यहाँ दे रहा है तो आपको ये दिमाग में एक चीज भर लेना है कि आपको हैड, क्या बाबू, हैड प्लस V3 जहाँ भी आएगा उसमें हमको लगाना होगा वुड। अगर वुड आएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये सही माना जाएगा। तो हैड प्लस V3 प्लस वुड जहां भी आएगा आप इस क्वेश्चन को सही इस तरीके से कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आया ना। यहाँ पर भी 2 ट्रिक हमने पकड़ा। अगर वर आएगा तो हमको क्या लगाना होगा, मॉडल में हमेशा वुड का प्रयोग करना होगा, भले कुछ भी हो जाए। मैं बोला ना, आप संकोच मत कीजिएगा एग्जाम में, खट से ना लगाइएगा, 1 सेकंड में सवाल बनेगा। जहां हैड आएगा वहां वुड लगाइएगा, जहां हैड प्लस V3 आएगा वहां आपको क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा वुड, और वर आएगा तो लगाना होगा वुड। बाकी किधर भी ताकने की जरूरत, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाकर ताकिएगा। ठीक है, दूसरे को बताइए। और ये वीडियो जो आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो दूसरे पर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि इस चीज के बारे में वो भी जाने और समझे कि ऐसा इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्वेश्चन लाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चलते हैं अगले क्वेश्चन जो होता है 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको बनाकर दिखाइए। इफ आई वर यू आई डैश बी मोर केयरफुल। आपको इसमें दिया गया है मे, विल, वुड और नॉन ऑफ दिस। देखिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें इफ आई वर यू आपको दिखाई दिया ना, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपका इसका आंसर मिल गया होगा। आपका इसका आंसर क्या होगा, जस्ट अभी मैंने बताया था ट्रिक कि जहां भी अगर वर दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहाँ समझा रहे हैं। जहां भी अगर आपको वुड लगाना होगा तो उसके जस्ट बाद आपको वर ही देखना होगा। अगर वर आपको दिखाई दे रहा है तो समझिएगा कि इसमें वुड ही आएगा। अब बताइए, आप अगर अपने मन से सोचिएगा कि यहाँ पर वर है तो यहाँ पर मे आ सकता है क्या, विल आ सकता है,
उड़ा सकता है, नॉन ऑफ दीज होगा कि क्या होगा बताइए। आपको यहाँ वर्ड दिखाई दे दिया तो आप इधर उधर ताकिए मत, आप यहाँ पर लिखिएगा WOULD, उड लगाइएगा तो आपका एक आंसर का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा ना कैसा मैं यहाँ पर वुड का प्रयोग मैं कर दिया यहाँ पर। तो आप बिना पढ़े लिए और आप अगर अच्छे से अगर ट्रिक अगर याद करके जाइएगा ना, आपके एग्जाम में यही आता है भैया, याद रखिएगा, और यही आएगा, इधर उधर सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप इसमें क्या लगाइएगा, वुड का प्रयोग कर दीजिएगा। देखिए इफ आई वर यू आई वुड बी मोर केयरफुल, ऐसे इसको हम बना पाएंगे। अब इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर वुड ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, तो आप यही बात याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में वर्ड दिखाई दे उसके जस्ट बदल जो मॉडल आएगा वो हमारा वुड ही आएगा। आगे ये ट्रिक है, और ये ट्रिक के माध्यम से हम 1 सेकंड में सवाल को बोले हैं बनाने के लिए, तो आपसे बन जाता होगा। ठीक है, बन जाता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ऊपर छोड़ के जाएंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स करके दिखाइएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, आई डैश लाइक टू मीट हर अगेन। देखिए मे, विल, वुड और शुड, देख इसमें तो कोई ट्रिक है ही नहीं, नहीं आपका वर है और नहीं आपका हैड प्लस V3 है। अभी जो मैंने पिछले जो बताया था क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर लाइक टू दिया है, तो आपको याद होना चाहिए कि जहाँ भी अगर लाइक टू दे दे, लाइक टू, तो इसमें भी आपका वुड का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड। अगर आपको कहीं भी अगर लाइक टू का अगर प्रयोग होता है तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, वुड टू का प्रयोग कीजिए। देखिए आपको कितना ट्रिक हमने सिखाया है, सारे ट्रिक को हम एक जगह लास्ट में लेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा बने रहिएगा। तो लाइक टू जहां भी आएगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। तो ये ट्रिक याद रखिए, लाइक टू जहां आएगा उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे, तो आपका इसमें मॉडल हो जाएगा WOULD। लाइक टू में किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आई वुड लाइक टू मीट हर अगेन, ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखा ना कितना आसानी से हमने इसको बनाया। तो आपके एग्जाम के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो हेल्पफुल है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इस पर डरिए मत, पूरा वीडियो बने रहिएगा। इतना ट्रिक सिखाएंगे ना, मॉडल आपके एकदम जबान पर बोलेगा। कैसे बोलेगा, जबान पर बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वुड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर, इफ आई वर अ बर्ड, फिर आ गया वही बात, यहाँ वर्ड दिखाई दी, अब आप ताकना ही नहीं है, बनाओ खटखट बनाओ। क्या होगा इसका आंसर, बताओ तो जल्दी। इसका आंसर होगा आपका वुड। आपका वुड यहाँ पर दिया है, आपका वर्ड दिखाई दिया, और हमको इधर ना, देखिए मेरा माइंड तो शुड पर भी नहीं गया, मस्ट पर भी नहीं गया, मे पर भी, हमारा माइंड कहाँ गया, वुड पर। तो आपने देखा ना कैसे मैंने वुड को एक्सप्लेन करके मैंने बताया कि जहां वर्ड दिखाई दिया वहां वुड लगाइए, जहां लाइक टू दिखाई दिया वहां वुड लगाइए, जहां हैड प्लस V3 दिखाई दिया वहां वुड लगाइए। तो आप यहाँ पर क्या लगाइएगा, WOULD। देखा ना कितना बिजोड़ तरीका से हमने 9 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिया। ये रिपीट करता रहता है बिहार बोर्ड में, तो मैं सही देता है। और आपको लगता है ना कि कैन मना सकना में मना सकना से याद करके जाएंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। और आप माता गोइएगा, आगे पीछे देखिएगा, पूछिएगा कि बनाया बनाया नहीं बनाया, ऐसा कीजिएगा और अपने टाइम पास कीजिएगा। नहीं तो आप बढ़िया से वीडियो देख के जाइएगा तो 1 सेकंड में आपका जवाब एकदम बिल्कुल सही तरीके से दिखाइएगा। और इस चैनल पर आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चा यहाँ पर 95+ रिजल्ट लेकर आता है, वो भी हर एक साल बिहार बोर्ड में। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत आसान तरीका है समझाने का और पढ़ाने का। आपको भी अच्छा लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो यहाँ पर जो आया है, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश पास द एग्जामिनेशन, चाहे एग्जाम। आपको ये क्वेश्चन इस बार अभी पहले भी आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। आप यहाँ बताइए इसका आंसर या विल हैव होगा। आप हैव देखकर डगमगाना नहीं है। ठीक है, जो ट्रिक मैंने बता दिया वो ट्रिक पूरा याद रखना है। वुड हैव और मे हैव और नॉन ऑफ दीज। आपको यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप एग्जाम बैठे हैं तो करेक्ट भरिएगा जी। तो करेक्ट भरिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक निकल कर आ गया। देखिए हैड प्लस V3, अभी मैंने बताया था जहाँ भी दिखाई दे हैड प्लस V3 आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वुड आना चाहिए। देखिए विल होगा नहीं होगा, यहाँ पर मे होगा नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। वुड हैव, यहाँ पर आपको वुड के साथ हैव लगाया तो वुड हैव यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए तो वुड और यहाँ पर हो जाएगा हैव। तो आपने देखा ना, इफ यू हैड स्टडी हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, ऐसा हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा दीजिए। तो 11th नंबर, जो समबडी आई डैश लाइक टू द ट्रेवल अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब होता है विदेश, आप समझ रहे होंगे। इसका आंसर आप दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए खटाखट इसका दीजिए तो जवाब अपने कमेंट बॉक्स में।
चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला है वुड, मे, वुड और विल और शुड। इतना आपको दे दिया ऑप्शन, आप इसमें से कोई एक भरना होगा, राइट। और आपको एकदम एग्जाम में भरना। आप बताइए ना, आप सोचिए इस वीडियो में मैंने आपको ना वुड का प्रयोग में पढ़ा रखा और नहीं आपको शुड या मैं या कैन कुछ का प्रयोग मैंने नहीं पढ़ा है। बस आपको ट्रिकली इस वीडियो में पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में 1 सेकंड में कैसे सवाल को एकदम 100% सही कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें आंसर का होगा वुड ही होगा। क्या होगा? वुड। तो आपको क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था कि जहां लाइक टू दिखाई दिया उसमें पूरे मॉडल में अगर कोई जो होगा तो उसको किसको जो है? वुड को जो है। तो आपको यहाँ लगाना होगा वुड लगाना होगा। तो देखा ना कैसे आई यहाँ हो जाएगा समबडी आई वुड लाइक टू ट्रेवल अबॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ दे दिया। तो वुड का प्रयोग कैसे दिया आपने यहाँ पर देखा ना कि आई वुड लाइक टू। तो लाइक टू जहाँ आएगा इसके जस्ट पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? वुड का। उसके जस्ट पहले मैंने बताया था हैड प्लस V3 आया तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। वर आया तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। तो अभी वुड का भी 3 कंसेप्ट मैंने बताया हूँ, आपको पूरा एकदम कंठस्थ हो गया होगा कि वुड कहाँ पर आकर ठहर सकता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल पाते हैं आई वुड लाइक टू इट। देखिए वुड का प्रयोग अक्सर अगर पढ़ा जाता है तो चाहूँगा के लिए किया जाता है। ठीक है, अलग अलग सेंसों में इसका प्रयोग होता है। मैं आपसे इंग्लिश में बात करना चाहूँगा तो क्या होगा? आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, राइट। ऐसे मैं बोल पाऊंगा। मैं लिखना चाहूँगा आई वुड लाइक राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखना चाहूँगा, राइट। ऐसे बात हम यहाँ बोल सकते हैं। मैं पटना जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू पटना, ऐसे मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो बड़ा आसानी से इसको हम एक और वीडियो लाएंगे जिस पर आसानी से हम स्पीकिंग कर पाएंगे, बोल पाएंगे। लेकिन अभी आपके बोर्ड के लिए ये है कि जो आप ट्रिक माध्यम से कैसे 100% सही आप इस मॉडल को भर सकते हैं। और आपको एहसास भी हो गया होगा, जहाँ भी आप पढ़ते होंगे एहसास हो गया होगा कि आप कैसे इसको आप इतना अच्छा तरीके से बना देते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें एक और है। डैश यू लाइक टू कम टेक अ लुक एट इट। आपको इसमें बोला गया बनाइए। आपको देखिए ना इसमें भी लाइक टू दिखाई दे रहा है और लाइक टू दिखाई देता नहीं हमको मे दिखाई दे रहा है, नहीं विल दिखाई दे रहा है, नहीं हमको शुड दिखाई दे रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा शुड आपको कब दिखाई दे रहा है। आपको शुरुआत में ही बताया था शुड आपको कब दिखाई देगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका वुड ही होगा। तो आपने देखा ना कितना अच्छे तरह से मैंने इस पर पूरा क्वेश्चन लिया और वुड से मैंने ट्रिकली इसको बना लिया। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा अभी। ठीक है, चलते हैं अब देखेंगे जो अगला जो क्वेश्चन है। डैश द PM लिव लॉन्ग। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर शुड होगा, वुड होगा या विल या मे होगा। आपको इसको बताना होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। शुड हो सकता है, विल हो सकता है, वुड हो सकता है या मे हो सकता है। तो देखा इसको आप कैसे बनाइएगा। तो आप इसको आप अगर मे लगाइएगा या विल या वुड तो आपको चांस बनता है कि गलत हो जाए। लेकिन आपको यहाँ ट्रिक याद रखना है, जिस सेंटेंस में याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में अगर कहीं भी अगर आपको दिखाई दी है क्या चीज़, यहाँ पर याद रखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो उसमें जब भी अगर आपको भरना होगा, मॉडल लगाना होगा, फिलअप करना होगा तो वहाँ मे ही लगाइएगा। क्या लगाइएगा? आपने सुना ना, क्या लगाइएगा? मे ही लगाइएगा। ठीक है, आपको जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह दिखाई देगा तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? MAY में। ठीक है, तो मे द PM लिव लॉन्ग, ऐसे हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। देखा ना, बिना पढ़े हुए कैसे हम इसका जवाब आसानी से हम दे पा रहे हैं। तो ऐसे आप एग्जाम में दे पाइएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, जो यहाँ पर ही अर्न्स, वह कमाता है, सो डैश, ताकि ही डैश रन्स हिज फैमिली, ताकि वह अपना फैमिली चला सके। आपको हिंदी से मतलब नहीं है, आपको मतलब है तो ये कैसे करेक्ट बने। तो आप इसको ट्रिक से न बना रहे हैं तो बनाइए थोड़ा ट्रिक से कैसे बनता है। क्या इसमें वुड लगाए, मे लगाए, शुड लगाए, नॉन ऑफ दीज लगाए। देखिए यहाँ वुड आ गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वुड का प्रयोग अभी जस्ट मैंने बताया किस किस के लिए करते हैं। याद रखिए किस किस के लिए, किसके लिए नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो वुड, मे, शुड और नॉन ऑफ दीज, इसमें आपका मे होगा या वुड होगा या शुड होगा। तो आपको यहाँ समझना कुछ चाहिए कि एक और ट्रिक आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में अगर दिखाई दे सो डैट, बोलिएगा सो डैट। अभी तक मे का 2 रूल आ गया। कहीं भी अगर सो डैट अगर दिखाई दिया, क्या सो डैट अगर कहीं दिखाई दिया तो इसमें हमारा जब भी अगर मॉडल आएगा तो ये मॉडल हमारा में ही आएगा। ये बात हमको कान खोलकर सुन लेना है। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले ही अर्न्स, वह कमाता है, सो डैट, ताकि ही वुड,
ही मे ही शुड, तो आपको इसमें होगा ही मे होगा, क्योंकि सो डैट लगा हुआ, सो डैट जहाँ लगेगा इसमें क्या लगेगा आपको मे लगेगा। तो ये इस तरह बना, ही अर्न सो डैट ही मे रन हिज फैमिली, वह कमाता है ताकि वह अपने फैमिली को चला सके। यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। तो देखा ना कैसे इसको हम आसानी से बना पाएंगे, ना वुड होगा ना शुड होगा, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पर मे होगा। तो आपने 2 ट्रिक याद रखा, जहाँ भी यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा मे का प्रयोग कीजिएगा, सो डैट दिखाई दिया यहाँ पर आपको मे का प्रयोग करना है। तो अभी तक हमने बहुत सारे ट्रिक इसमें सीख लिया। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यू डैश सक्सीड इन योर लाइफ, एकदम इजी है, आप बना के दिखाइए। अभी मैंने बोला था आपको अब कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में लग रहा है कि ये होगा ये होगा, कुछ भी नहीं होगा ना भाई। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो आपको एकदम खट से यहीं पर ध्यान देना, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क हो वहाँ किस पर जाना होगा, मे के पास ही जाना होगा। और मे के पास चले गए, क्वेश्चन आसानी से वो बन जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका मे होगा, यानी मे यहाँ पर लगा दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा। इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है। देखा ना इसको कितना अच्छा सा हमने इसको डील किया और इसको बनाया। तो 2-3 बात आपको एकदम कान खोल के एकदम बैठा लेना होगा कि जहां भी अगर मैं आपको अगर लगाने के अगर आता हो कि क्या हम इस मॉडल लगा, बिना पढ़े हुए आप आसानी से इसको लगा सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो दूसरे में जरूर शेयर करो, दूसरे के पास जरूर बताओ, और एग्जाम में इसको 100% बना कर ही आना है। अगर ऐसा नहीं आए तो कहना आएगा कमेंट बॉक्स में कि नहीं आए, ऐसा आना ही एकदम तय है कि एकदम आएगा। और आपके मॉडल बड़ा खतरनाक तरीके से बिहार बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। अब बच्चा के लिए सबसे मतलब ये सोचने वाला चीज़ होता है कैसे इसको करेक्ट भरे, कि मॉडल में थोड़ा सा इधर उधर सोच हुआ ना तो उसका एररलेस टीचर से भी हो जाता है। तो आपको ये ट्रिक हमेशा काम करेगा। जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, क्या लगेगा बताइए, तो आप लगाइएगा यहाँ पर मे। जहाँ सो डैट दिखाई दिया, किसका प्रयोग कीजिएगा, मे का प्रयोग कीजिएगा। समझ में आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे डाई सून, ठीक है, ऐसा हम बनाते हैं। इसमें सब में एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं हम देखते हैं जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सी वर्क्स हार्ड सो डैट डैश द सपोर्ट हर फैमिली। यहाँ पर जो दिया गया है वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह अपने फैमिली का सपोर्ट कर सके। ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग हिंदी बनाना नहीं है, आपको यहाँ बनाना है, इसका सवाल का जवाब देना है। आप देखिए यहाँ पर आया है मे, विल, वुड और मस्ट, जो भी है आपके एग्जाम में ये मान लीजिए दे दिया गया और आपको इसको बनाना है। देखिए कैसे बनाइएगा, क्या इसमें विल आ सकता है, क्या इसमें आपको मस्ट आएगा, या शुड आएगा, या मे आएगा। आप याद रखिएगा यहाँ ना शुड आ सकता है, नहीं मस्ट आ सकता, ना विल आ सकता है, यहाँ पर आएगा मे। अब क्यों आएगा, क्योंकि आप ये मैंने बताया सो डैट जहाँ भी देखिएगा वहाँ एग्जाम में आपको क्या लगाना है, एकदम आपको लगाना होगा यहाँ पर आपको लगाना होगा मे। तो आपने देखा ना हमने मे का प्रयोग कैसे करके इस सवाल को जवाब दे दिया, ठीक है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, यू अर्न, वह कमाता है, ये तुम कमाते हो, सो डैट ताकि यू डैश बाई ए न्यू कार, ताकि तुम नए कार खरीद सके। अब देखें कितना अच्छा है, सो डैट यहाँ भी आ गया, सो डैट यहाँ भी आया था, और सो डैट जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ पर हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम मे का ही प्रयोग करके बनाएंगे। देखा ना यहाँ भी मे हो जाएगा आपका, कितना आसान तरीके से बना दी। चलिए इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डैश यू ड्रीम्स कम्स, ये ड्रीम से थोड़ा स्पेलिंग लिखा गया ऐसा, कम ट्रू, और इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसे इसको आप बना पाइएगा, विल, वुड, मे और शुड। यहाँ पर आपका 4 है और चारों में से देखिए इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है। क्या आपका विल होगा, या आपका वुड होगा, या मे होगा, या शुड होगा, बोलिए क्या होगा। तो आपका इसका जो आंसर यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है मे होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं अभी बताया कि ये जब भी अगर दिखाई देता है क्या चीज़, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप उसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क में आपको लगाना होगा यहाँ पर मे का ही प्रयोग। आपको मैं अभी जस्ट पीछे भी जो क्वेश्चन आया था इसमें बताया भी था कि मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। कितना आसानी ट्रिक्स हम इस सब चीज़ का बनाने का हम उपाय कर रहे हैं, ठीक है, बिना पढ़े हुए। अगर आपको ट्रिक अगर आ जाता होगा तो आप 100% सिक्योर हो कि आप सही है, राइट, एग्जाम बना करिएगा। तो आपका इसका आंसर समझ में आ गया। इसका आंसर आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। डैश गॉड ब्लेस यू विथ लॉन्ग लाइफ, आप इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको भी इसमें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है आंसर, आप बिना देखे हुए आप में कहो टिक आउट कीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ कर जाइएगा मत। अभी बहुत सारे ट्रिक आपके सामने आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी आपको कुछ सीख पा रहे हैं तो दूसरे में शेयर कीजिएगा जरूर जम करके, और यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है इसमें, पर आई डैश टू लाइक टू गो टू मार्केट। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया, आई डैश टू लाइक
टू गो टू मार्केट। आपको यहाँ मे लगेगा या माइट या यहाँ पर वुड या मस्ट, तो आपको यहाँ दिखाई दे दिया होगा कि यहाँ पर लाइक टू जहाँ भी दिखाई देता है यहाँ पर आपने वुड भरा, तो आप वुड यहाँ भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ दिक्कत ये है कि आप पूरा पढ़ने के बाद, इसलिए मैं वीडियो में बोला था लास्ट तक रुके रहिएगा ना, तो जो अभी बताया ना वो भी आपको गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में देखिएगा यहाँ पर टू आ गया है लाइक के पहले, तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कभी भी मॉडल के जस्ट बाद, जहाँ मॉडल लगा रहे होते हैं याद रखिए उसके जस्ट बाद टू नहीं आना चाहिए, अब V1 नहीं चाहिए। अगर आ गया तो सेंटेंस माने गलत है। अब देखिए टू आया कि नहीं है, देखिए तो टू आया ना, तब ये ना V1 आया, तो सेंटेंस यहाँ क्या हो जाए, भले लाइक टू है तो वुड भर दीजिएगा, और लड़का यही कहता है थोड़ा सा वीडियो देख लेगा और लगेगा ना उसको गजब मजा आ गया, बना दिए। यही आपको खतरनाक हो जाता है। या तो वीडियो देखे भी मत करो, और देखो तो पूरा देखो, उससे कुछ सीखो, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा देखकर निकल जाओगे क्योंकि बिना सर पढ़ाए हुए हैं, ऐसा होगा कि आपको पूरा गलती होने का चांस 100% बन जाएगा। इसमें वीडियो में पूरा चिल्ला रहा था कि वीडियो को अंत तक जरूर करिएगा। मॉडल जहाँ भी आएगा 2+V1 ना आए तो सेंटेंस आ गए तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2+V1 आ जाता है तो सेंटेंस गलत मानिएगा। यहाँ पर आपको अगर वुड भरिएगा ना वुड, तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, और यानी कोई मॉडल यहाँ आ ही नहीं सकता। आप किसी के बारे में बात नहीं करते, ये भी एक ट्रिक है, और ट्रिक का राज समझ लीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, नॉन ऑफ दीज में आंसर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर नॉन ऑफ दीज मार दिया, यहाँ पर किसी के पास हम जाएंगे नहीं कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 दिखाई दे दिया। तो आपने देखा ना कैसे। दूसरा देखिए, यू डैश टू कम योर होम, अब पता ना क्या है, अब यहाँ पर 2+V1 दिखाई दिया, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा। भले यहाँ मस्ट है, आउट है, मे है, माइट है, इस जो भी आएगा इसमें यहाँ नहीं आ सकता। अगर आ गया तो सेंटेंस मानिए पूरा गलत हो जाएगा। कुछ भी आप ट्रिक लगा के जाइए, काम करने वाला नहीं है। अगर अंत तक वीडियो में नहीं बन रहिएगा तो याद रखिएगा। तो मॉडल के बाद बोलिए V1 आएगा, V1 आ जाएगा, नहीं आएगा, 2 आएगा, तो 2 आ गया तो सेंटेंस का हुआ पूरा गलत है। 2+V1 मॉडल के बाद आना ही नहीं चाहिए। समझ जाइए कि ये रेड लाइट है, ठीक है, यानी ट्रेन जा रही है, कितना स्पीड में, रेड लाइट है तो आगे बढ़िएगा, खतरा है, राइट, तो इसके आगे जाइए खतरा होगा। तो यानी 2+V1 मॉडल जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ मॉडल नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा नॉन बीच। अब यहाँ पर है राजू डैश टू बीट यू। अब देखिए ना यहाँ पर राजू डैश टू बीट यू, तो डैश टू दे दिया, 2+V1 आ गया कि नहीं आ गया, ये भी सेंटेंस में एरर होगा। तो आपको हम यहाँ एहसास दिला दिए वीडियो के बीच में कि यहाँ पर कैसे हम किसी चीज़ को गलत या सही ठहरा सकते हैं, राइट। कितना आपने देखा ना कितना खतरनाक तरीके से ये चीज़ ट्रिक आ रहा है। अभी और इसमें है, थोड़ा सा वीडियो बन रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलते देखते हैं अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, आई डैश स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पर आई डैश स्पीकिंग इंग्लिश जो है यहाँ पर है, कैन है, कुड है, वुड है और नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर ना कैन होगा, ना कुड होगा, ना वुड, नॉन ऑफ दीज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर V4 आ गया। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर निकाल कर रखा था शुरुआत में, आपको मैं बताया था कि जहाँ भी आपको मॉडल दिखाई दिया तो मॉडल के जस्ट बाद याद रखिएगा MODAL होता है। MODEL मतलब वो मॉडल जो सलमान खान ये सब हीरो हीरोइन जो होता है वो वाला मॉडल होता है, ठीक है। ये जो मॉडल जो होता है इस पर एक और वीडियो बना चुके हैं। अगर इस वीडियो का पहले वीडियो पहले विजिट कर लीजिएगा, तभी वीडियो देखिएगा तो और शानदार मजा आएगा, ठीक है। मॉडल के जस्ट बाद अगर आपको अभी कहीं भी अगर कहीं आता है मॉडल के जस्ट बाद, तो यहाँ पर V1 आएगा, तो ये हमारा सही माना जाएगा। अगर कहीं भी अगर मॉडल आता है और मॉडल के जस्ट बाद अगर कोई V2 देता हो, कहीं मॉडल आएगा, अगर मॉडल के बाद अगर मान लीजिए कहीं अगर V3 देता हो, मैंने सीखा कि कहीं भी मॉडल आया मॉडल के बाद अगर आपका V4 देता हो, मैंने सीखा अगर मॉडल आएगा कहीं भी मॉडल के बाद जैसे ही अगर V5 देता हो, तो ये सारा गलत माना जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि अगर आप बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ये जितना बात मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सारा बात आप लोगों के दिमाग में बढ़ जाना चाहिए। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। उसके बाद मैंने देखा कि अगर कहीं भी मॉडल आएगा, मॉडल के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कैसा ऑब्जेक्ट, जैसे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर आई डैश देयर। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ कौन सा मॉडल आएगा, क्या यहाँ मॉडल भर सकते हैं आप? नहीं भर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी V1 फॉर्म नहीं है। तो मॉडल के जस्ट बाद अगर आएगा तो कोई V1 फॉर्म आना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस का हो जाएगा गलत। मॉडल के बाद V1 आना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस गलत। तो एरर इतना आ सकता है, और भी एरर आ जाएगा जब भी मॉडल अगर पूछा जाएगा। मॉडल के जस्ट बाद अगर कोई सब्जेक्टिव केस देता है, कौन सा केस भाई, तो सब्जेक्टिव केस देता है, तो ये हमारा गलत माना जाता है। मॉडल के बाद अगर कोई भी अगर आएगा तो ये हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। एकदम
एकदम ये गांठ बांध कर अपना रख लेना। अगर इतना बात आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में एकदम खट 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 कर एकदम उड़ा दीजिएगा। कोई भी मॉडल आपको आसानी से बनाने में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आएगा और बुलाएगा और जाएंगे और बना कर आएंगे, इस तरह आप लोग जाइएगा, राइट। और भी मॉडल के बाद हमने अभी जो रूल पढ़ा, जितना रूल अभी मैंने पढ़ा, ये पढ़ा रूल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह रहेगा, इसमें हम किसका प्रयोग करते थे बाबू? मे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग बताइए? तो अभी मैंने सिखाया, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं भी दिखाई देगा हम किसका प्रयोग करेंगे? एकदम फिक्स है कि वहाँ मे का प्रयोग मैं करूँगा। जैसे मे विल बिलोंग, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह होता है। आपको कुछ मॉडल की तरफ देखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको भर देना है क्या चीज? मे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने सीखा कि लाइक टू, क्या सीखा जी? लाइक टू। अगर लाइक टू जहां भी आता हो तो मैंने इस पर किसका प्रयोग कर लगाना सिखाया जी? वुड का प्रयोग। आप यहाँ पर वुड का प्रयोग आसानी से लगा सकते हो। जहां जिस सेंटेंस में अगर लाइक टू दिखाई दिया वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। आपने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? उसके बाद आपने सीखा वर, और जहां भी अगर वर आ रहा होगा वहां पर आप किसका प्रयोग सीख रहे हैं? वुड का प्रयोग करना सीख गए। जहां भी वर्ड आए वहां पर वुड का प्रयोग करेंगे। वहां पर एक और चीज आया था हैड। हैड प्लस अगर भीतरी कहीं भेटा जाता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हम वुड का प्रयोग करेंगे। हमने इतना चीज सीखा था कि जब भी अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो मे का प्रयोग, लाइक टू आता है तो वुड का प्रयोग, वर आता है तो वुड का प्रयोग, हैड प्लस भीतरी आता है तो वहां भी वुड का प्रयोग हमने लगाया था इस क्वेश्चन में। ये सब ट्रिकली है, आप देखते देखते यही एग्जाम में तो देता ही है। एग्जाम में कुछ नहीं, एकदम इसी ट्रिक को बैठा देता है कि बच्चा इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और आप अगर इसको थोड़ा सा वीडियो देखकर शुरुआत में निकल गए होंगे ना, तो समझाइए जाकर उनको, जो बच्चा इसको नहीं देख पा रहा है, ठीक है, बढ़िया से इसको समझना होगा। और भी हम ट्रिक आगे लिए थे। ट्रिक ये था, एक चीज और पढ़ा था, सो डैट। सो डैट जहां भी आया था हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बाबू? मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। इन ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्डर जहां भी आएगा यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर डैट भी आता है यहाँ पर, याद रखिएगा, इन ऑर्डर डैट जहां भी आए इसको याद रखिएगा। हमने इतना ट्रिक बताया कि मॉडल 10 जहां भी कैसे भी किसी भी हालत में अगर देगा तो आप आसानी से उसको बना पाइएगा। तो आप इसमें एक बार इसको रिवर्स लीजिए, पूरे वीडियो को एक बार देखिए और ध्यान से समझिए कि किस तरह हमने इसको बताया। बिना मॉडल पढ़ाए हुए आपका मॉडल में 4, 5 जितना नंबर का है कंपटीशन तक यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। बशर्ते इस वीडियो को आपने बढ़िया से देखा होगा तब, ठीक है। और इसमें कोई भी एररलेस नहीं हो सकता है। मैं अपने इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिएगा। एक बार इसको रिवर्स कर लेते हैं। मॉडल के साथ V1 आएगा हमेशा, मॉडल के साथ V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा। हमारे साथ बोलिए तो मॉडल का V1 आएगा, V2 आएगा, नहीं आएगा, V3, V4, V5 ये कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए बोलिए तो यहाँ पर मॉडल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता। मॉडल के बाद जो भी आएगा वो V1 आएगा। मॉडल के बाद इन्फिनिटी फॉर्म में आता नहीं आता है, मैंने अभी जस्ट बताया। मॉडल जहाँ भी आएगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए मॉडल आ गया अब +2 + V1 में आ गया, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मॉडल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले वर्ब आएगा तब ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद मैंने ये बताया कि मॉडल के बाद अगर कोई आ सकता है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ये भी नहीं आएगा। मॉडल के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। उसके जस्ट बाद बताया कि किसी सेंटेंस में अगर सो डैट हो तो मे का प्रयोग कीजिए, इन ऑर्डर डैट हो तो मे का प्रयोग कीजिए, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह हो तो मे का प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर लाइक टू अगर हो तो वुड का प्रयोग करना है, वर हो तो वुड का प्रयोग, और हैड + V3 हो तो वुड का प्रयोग। ऐसे इस वीडियो में पूरा अगर देख ले होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज बन गया होगा चिन्हित कि इसको हम कैसे इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे किसी के सामने, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता है हम अगले वीडियो में।